की सुगबुगाहट इस वक्त तेज हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से खबर ये कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार बनने की संभावना है। 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है और इस बार आपको यह भी बताते चलें कि 2 दिन के दिल्ली दौरे पर इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो जाने वाले हैं। 9 अप्रैल को वो दिल्ली रवाना होंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद वे 10 तारीख की शाम या 11 अप्रैल की सुबह पटना लौट आएंगे। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पद से वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। 10 को राज्यसभा सदस्य के तौर पर चूंकि शपथ लेना है और इसके मद्देनजर 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रवानगी होने वाली है। 9 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है जब वो दिल्ली रवाना होंगे और उसके बाद ये सुगबुगाहट इस लिहाज से भी बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है कि नई सरकार का गठन कब तक होता है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और इन सभी सवालों के जवाब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद आपके सामने होंगे। और यह इस्तीफा कब होगा, तो अप्रैल के तीसरे हफ्ते की जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि 2 दिन के दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार 9 अप्रैल को जाने वाले हैं। 10 अप्रैल जैसा आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण होने वाला है। शपथ लेते हुए नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे, नितिन नवीन नजर आएंगे। लेकिन इस बीच जानकारी ये कि शपथ ग्रहण के बाद संभवतः इस्तीफा अपने मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की तरफ से दिया जाएगा और उसके बाद नई सरकार के गठन की कवायद जो है वो तेज होती हुई दिखेगी। लेकिन ये सब कुछ अप्रैल के महीने में ही हो जाने वाला है। सूत्र ये कह रहे हैं 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण के बाद दे सकते हैं इस्तीफा। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हो सकता है नई सरकार का गठन और 14 अप्रैल के बाद नई सरकार बन सकती है, जिसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट अब तेज होती हुई नई जिम्मेदारियों के साथ आप नए चेहरे को कमान संभालते हुए भी देख पाएंगे। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख आनंद अमृतराज आपका करना चाहूंगी कि ये तारीख कही जा रही है कि 2 दिनों के दौरे पर नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं, तो सबसे पहले तो 9 तारीख तय है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 9 तारीख को माफ कीजिएगा 9 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे जा रहे हैं और 10 को माफ कीजिएगा राज्यसभा का सदस्य ग्रहण करेंगे और उसके बाद देर शाम लौट सकते हैं पटना या फिर 11 तारीख को सुबह में पटना लौट सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो सबसे पहले उन्होंने घोषणा किया था कि वो राज्यसभा में जाएंगे। उनकी इच्छा है कि चौथे जो सदन है उसका भी सदस्य बने। उसके बाद उनका एमएलसी से इस्तीफा होता है और उसके बाद अब राज्यसभा के सदस्य लेने के बाद वो राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। और उसके बाद जो चर्चाएं हैं, इस बात को लेकर चर्चा बेहद गर्म हो गई है कि जब वो लौटेंगे उसके बाद उनके इस्तीफे की प्रक्रिया हो जाएगी और खरवास के बाद नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। हमारे साथ हमारे अभिरुचि दिवाकर सर भी हैं। दिवाकर सर, ये कोई मतलब कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, चूंकि सियासी घटनाक्रम जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, इसको हम आगे कैसे और देख रहे हैं? आगे देखिए 16 मार्च की जो तारीख है काफी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद जो है 30 मार्च की जो तारीख हुई वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हुई कि उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। अब आगे जो है ये कहा जा रहा था कि जो मौजूदा राज्यसभा के एमपी रहे उनका कार्यकाल 9 अप्रैल तक था, तो 9 अप्रैल के बाद जो है नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। उसके बाद जैसे ही राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे तो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। किसी भी पद पर वो
उसी वक्त तक रहते हैं जब तक उनका दायित्व होता है। रेल मंत्री भी रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने तत्काल रिजाइन कर दिया रेल मंत्री के पद से। फिर उसके बाद एक और वाकया आया कि लोकसभा में उनके 2 ही सांसद चुनकर आए थे। उन्होंने नैतिकता का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पद त्याग दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये भी माना जा रहा है कि जैसे ही राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे, वैसे ही वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। 14 अप्रैल की जो तारीख है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। 14 खरमास की वजह से। हाँ, खरमास है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो शुभ मुहूर्त माना जाता है 14 के बाद ही, और नई सरकार का गठन हो रहा है। तो नई सरकार के गठन का जो फैसला है वो 14 के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। बिल्कुल, उसके पहले सर एनडीए के बैठक होगी, जैसा कि लगातार बीजेपी के बड़े नेता हो चाहे जेडीयू के बड़े नेता कर रहे हैं, जो भी नेता चुना जाएगा सर्वसम्मति से लिया जाएगा, यानी कि 5 एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनकी बैठक होगी और उसके बाद वो चेहरा तय होगा। फिलहाल अगर हम आपसे ये पूछें कि 5 गठबंधन की जो तस्वीर जो दिख रही है अभी, अगर हम देखें तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता दिख रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चेहरे के तौर पे अगर हम बात करें, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी जुड़े हुए, वो भी बेहतर बताएंगे, लेकिन आपका राजनीतिक अनुभव रहा है लंबे समय से, आपने दिल्ली की राजनीति को भी देखा यहाँ पे, तो क्या तस्वीर उभरती देख रहे हैं? देखिए, आपने जिस तरीके का कहा कि गठबंधन में जितने भी एनडीए गठबंधन में खासतौर पे जितने भी घटक दल हैं उनके विधायक दल की बैठक होगी, फिर उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी। जो एनडीए का विधानमंडल दल है उसकी बैठक होगी और किसी एक चेहरे पर मुहर लगेगा। लेकिन उससे पहले जो है जेडीयू और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, टॉप लीडरशिप है, वो बैठेंगे। और अभी अगर फिलहाल बात करें सभी बिंदुओं का ख्याल रखते हुए, अगर बात करें सामाजिक समीकरण हो या नंबर 2 के पोजीशन में सम्राट चौधरी की अभी तैनाती देखिए, तो सम्राट चौधरी ही रेस में सबसे आगे हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी का सामाजिक आधार की भी बात करें तो वो लौकुश समीकरण में सबसे फिट बैठने वाले नेता हैं। और माना जाता है कि जो पिछड़े के ब्लॉक में अगर देखिएगा तो यादव के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी जिसका सामाजिक आधार बड़ा है वो लौकुश है। तो सम्राट चौधरी सामने दिखाई दे रहे हैं, नंबर 2 की हैसियत में भी हैं। बड़े दायित्व जो है बीजेपी में भी संभाल रखे थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, पार्टी ने अच्छा बिल्कुल, और बड़ी जिम्मेदारी अब तक उन्होंने निभाई, इसलिए प्रबल दावेदार के तौर पर भी शैलेंद्र वो दिखते हैं। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चूंकि जब चेहरों की बात होगी, नीतीश कुमार के बाद वो चेहरा कौन, तो बीजेपी में इस वक्त जो सबसे आगे कतार में दिखते हैं वो हैं सम्राट चौधरी, जिसमें जातीय समीकरण की भी बात, लौकुश समीकरण की भी बात दिवाकर जी कह रहे हैं कि सबसे सटीक वो बैठते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो जातीय स्थिति है उसी के आधार पर नेता का चयन होगा। और खास करके जिस तरीके से पिछड़ा और अति पिछड़ा की जो गोलबंदी की बात हमेशा नीतीश कुमार करते हैं, और लवकुश को जो उन्होंने गोलबंद किया है उसे अपने हाथ से जाने देना कोई नहीं चाहेगा, एनडीए का घटक दल, चाहे वो जदयू हो या भारतीय जनता पार्टी। ठीक कहा दिवाकर जी ने कि सबसे पहला चेहरा जो है वो सम्राट चौधरी का चेहरा है, क्योंकि वो लवकुश समीकरण में सबसे फिट बैठने वाला चेहरा है। दूसरी ओर यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की लंबी कतार है, लेकिन उन सभी कतारों में अभी तक जो चर्चा है सियासी गलियारे में, उस नाम में सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का आता है। क्योंकि जातीय जो समीकरण नीतीश कुमार ने जो बिहार के सियासत में जो खड़ा किया, उस समीकरण को कोई नहीं चाहेगा कि वो ध्वस्त हो जाए। और जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव ने एमवाई समीकरण के तहत राज किया, नीतीश कुमार ने पिछड़े और अति पिछड़ों को गोलबंद कर करके अभी तक वो मुख्यमंत्री बने हुए और एनडीए की सरकार है और इससे इतर कोई नहीं जाएगा। लेकिन बीजेपी की बात करें तो कई चेहरे हो सकते हैं, लेकिन उन सभी चेहरे में एक नंबर पर सम्राट चौधरी ही हैं। और यह माना भी जा रहा है कि 10 तारीख को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे राज्यसभा के सदस्य के लिए, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो डेली शुरू रहेगी। डेली कुछ न कुछ गतिविधियां बिहार में अगले 10 दिनों तक देखने को मिलेंगे। कभी विधायक दल की बैठक होगी, कभी नेताओं की मीटिंग होगी। नीतीश कुमार 2 से 3 दिनों के लिए दिल्ली जा सकते हैं और इस दौरान वो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे भी उनकी दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर के नीतीश जी या फिर और जो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है।
संभावना इस बात की जरूर जताई जा रही है कि जब नीतीश जी दिल्ली जाएंगे उस वक्त उनकी बातचीत हो सकती है। और मंगलवार को ही सबसे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को भी बताया था कि नीतीश कुमार 10 तारीख को शपथ लेंगे और 2 दिनों की दिल्ली यात्रा पर रहेंगे, जिस दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार का यह दिल्ली दौरा जो है बिहार की सियासत के लिए बहुत ही अहम होने वाला है और संभावना इस बात की है कि वहां चीजें तय हो जाएंगी जब नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद होंगे। बिना नीतीश कुमार की सहमति के, बिना उनके विश्वास के वो चेहरा सामने नहीं होगा जो इस पूरे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करने वाला है। उस चेहरे को बिहार की जनता स्वीकार करने वाली है और इसलिए आनंद अमृतराज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्यूरो चीफ आनंद का रुख करना चाहूंगी मैं। आनंद, चूंकि ये बात तो तय है कि जो भी चेहरा तय हो, जो भी चेहरा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसे नीतीश मॉडल को ही फॉलो करना होगा और उसी पर सहमति भी सब तमाम गठबंधनों की होती हुई दिखती है। देखिए बीमा, निश्चित तौर पे, और आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार इस बार समृद्धि यात्रा में जब भी जा रहे थे, जहां भी जा रहे थे, तमाम नेता जब मंच से जब भाषण दे रहे थे तो ये कहना नहीं भूल रहे थे। यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था, नीतीश कुमार की तो जमकर तारीफ की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके मार्गदर्शन में बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार चलेगी, चाहे विजय चौधरी हो या सम्राट चौधरी हो, तमाम बड़े नेता हो। जाहिर सी बात है नीतीश मॉडल की चर्चा लगातार होती रहती है और नीतीश मॉडल पिछले 20 सालों से बिहार में चल भी रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तमाम नेताओं ने पहले से साफ कर दिया है। दिवाकर सर, अगर हम इसको ऐसा देखें कि भले ही नीतीश कुमार नहीं हो, लेकिन संजय झा ने भी एक बार कहा था कि जब तक राज्यसभा का सदन चलेगा तब तक वो दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद पटना में आएंगे और बिहार में उनके मार्गदर्शन में चलेगा। इसका मतलब है कि जो भी सरकार चलेगी उसको नीतीश कुमार के राह पे ही चलना होगा कि या फिर कुछ अलग मॉडल भी आप देखते हैं? देखिए आनंद, आप लगातार खबरों को फॉलो कर रहे हैं, आप और शैलेंद्र लगातार खबरें ब्रेक कर रहे हैं और हमने ही सबसे पहले ये बताया था कि जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर आई तो किस तरीके से पैनिक का माहौल था जेडीयू में। जेडीयू के कई कार्यकर्ता नाराज थे। उसके तत्काल जो है नीतीश कुमार ने स्थिति को भांपा और उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए पहल शुरू की और अगले दिन उन्होंने बैठक बुलाई। तो बैठक बुलाने का मकसद एकमात्र यही था कि जो वोटर है, जो काडर है, जो वोट बैंक है, वो कहीं से भ्रमित ना हो। और इस बात की चिंता जो है जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को है। इसीलिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई बड़े नेताओं की तरफ से और सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। जेडीयू के सभी वरिष्ठ नेताओं को सीएम आवास पे बुलाया गया और ये मैसेज दिया गया कि भाई किन परिस्थितियों में ये फैसला हो रहा है। नीतीश कुमार कहीं जा नहीं रहे हैं, उनका मार्गदर्शन सरकार को मिलता रहेगा, सीएम भी उन्हीं की सहमति से चुना जाएगा, सारी नीतियां उन्हीं की लागू की जाएगी। तो साफ तौर पे ये संदेश है कि नीतीश कुमार के नाम पे जो मैंडेट लेकर बीजेपी, जेडीयू और अन्य घटक दल जो एनडीए के लेकर आए हैं, उस जो है वोट बैंक को, उस मैंडेट को बरकरार रखना है। तो ये कड़ी चुनौती है और इस चुनौती को ही देखते हुए टॉप लीडरशिप ने यह फैसला किया है कि नीतीश कुमार। लेकिन सर एक और बहुत दिलचस्प है, नीतीश कुमार जब अब राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार की कुर्सी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह हो गई जेडीयू की तरफ से कि निशांत को आगे कर दिया गया, उनको सक्रिय राजनीति में ला दिया गया। और अब संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि भी संगठन से लेके सरकार में बड़े भूमिका मिलेगी। तो कितना डैमेज कंट्रोल आप होते देख रहे हैं? देखिए कोई डैमेज कंट्रोल की तो कोशिश शुरू पहले दिन से है। जिस दिन से ये खबर आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और जिस तरीके से रिएक्शन आया, तो अब इसीलिए निशांत को आप देखिए कि प्रक्रिया दर प्रक्रिया निशांत कुमार को आगे किया गया है। सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में और जेडीयू में सीधे उनकी सक्रियता हो गई है। अब सक्रिय सदस्य हो गए हैं। सरकार में भी तय है कि नंबर 2 का पोजीशन उनका होगा। जो उनका प्रोफाइल है उस लिहाज से बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, वो डिप्टी सीएम होंगे। साथ ही ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार से जुड़ी हुई शख्सियत ही इस वोट बैंक को जो है बरकरार रख सकती है और उनके संदेश को, जो काडर में उनके संदेश जा रहे हैं या जो वोट बैंक में संदेश देना है, वो निशांत के चेहरे पे ही ये संदेश दिया जा सकता है। एक दिवाकर सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग है, नीतीश कुमार अब बिहार के सियासत से दिल्ली की सियासत में जाएंगे
ये तो तय हो गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना घट रही है और बीजेपी हो, जेडीयू या फिर पांचों सहयोगी पार्टी में किसी में कुछ अलग की नाराजगी की बात नहीं देखी। यानी कि जो बीजेपी और जेडीयू के जो शीर्ष नेता है उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, तब इतनी आसानी से ये तस्वीर दिख रही है। देखिए, हल्की सी जो है कहीं ग्लिच दिखी या रेसिस्टेंस दिखा, उसके बाद ही सतर्क हो गए एनडीए के तमाम नेता। देखिए, टॉप लीडरशिप ने किस तरीके से तारीख तय किया कि 16 मार्च को जो है पांचों कैंडिडेट का किस तरीके से स्मूथली जो है निर्वाचन होगा, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई गई। अपोजिशन काफी पीछे था, कुछ ही दिनों पहले सतर्क हुआ अपोजिशन, लेकिन एक हफ्ते से एक्सरसाइज चल रही थी। फिर उसके बाद जो है विधान परिषद की सदस्यता से वो रिजाइन करते हैं, उसमें भी कोई पैनिक माहौल नहीं होता है। और अब ये खबर आ रही है कि वो राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। तो पूरी चीजें जो है स्मूथली जो है ड्राइव किया जा रहा है और एक स्मूथ जो है नेतृत्व में बदलाव किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए आनंद, चूंकि जब 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली में नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी तो संभवतः यहां पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी होगी, बातचीत भी होगी और चेहरे पर सहमति या मुहर एक तरीके से कहा जाए वो लगाने के साथ उनकी वापसी क्या पटना होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने कुछ दिन पहले से कुछ खबरें बताई थी जो इस साफ साफ अब इशारा कर रहा है कि परिस्थितियां क्या होने वाली है। शैलेंद्र ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि 7 नंबर में नीतीश कुमार शिफ्ट होंगे और नीतीश कुमार वहां के साफ सफाई को देखने के लिए गए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है उसकी वजह से। दूसरा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी और आज उन्होंने लेटर भी दिखाया हमारे दर्शकों को जिसमें साफ साफ लिखा हुआ कि नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो उन्हें आनंद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे एक रिएक्शन में ले लूं। नीरज जी, बहुत स्वागत आपका। अब तो तारीख भी सामने आ रही है कि 9 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संभवतः 2 दिनों तक उनकी मौजूदगी भी दिल्ली में होगी। देखिए, कोई धुंध नहीं है, बिल्कुल उजाला है बिहार में और माननीय नीतीश कुमार जी के फैसले का सब लोगों ने सम्मान किया है। माननीय नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। वो शपथ ग्रहण समारोह का तो राज्यसभा सचिवालय तय करेगा, तिथि तय करेगा, समय तय करेगा, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व तो वो छोड़ रहे हैं। ये उन्होंने विधानमंडल की बैठक में भी कहा और यह भी कहा, हम लोगों को आश्वस्त किया है कि मैं हूं ना। 3 शब्द महत्वपूर्ण है बिहार वासियों के लिए। नीरज जी, वापसी कब होगी दिल्ली से बिहार उनकी पटना? अब ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को जानकारी होगी। ये सब जानकारी हम लोग को नहीं होता। मूल विषय यह है कि कोई एक क्षण के लिए कुर्सी नहीं छोड़ता है और नीतीश कुमार जी तो वह राजनीति के नायक निकले, महानायक, जिन्होंने पद को छोड़ दिया, कहा कि अब हम संसदीय कार्य में राज्यसभा जाएंगे, मैं बिहार की सेवा और खिदमत वैसे ही करता रहूंगा। लेकिन नीरज जी, एक बात तो तय है कि चाहे चेहरा जो भी हो, नेतृत्व जिस किसी का भी हो, लेकिन वो चेहरा चलेगा नीतीश मॉडल के अनुरूप ही। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ नीतीश मॉडल ही चलेगा, तो वही चलेगा, वही 7 निश्चय 3 चलेगा जिस पर एनडीए के तमाम घटक दलों की सहमति है। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। अब बहुत लोग शराबबंदी खत्म करा रहे हैं, तो हम तो उन लोग से कहते हैं कि भाई अपना घर से एगो पत्र लिखवा के सोशल मीडिया में डाल दीजिए कि हमारी पत्नी, बेटा, बेटी, पतोह, नाती नतनी सब लोग कह रहा है कि नहीं शराब चालू हो जाना चाहिए। कयास कोई लगा सकता है, लेकिन मॉडल वही रहेगा, सद्भाव और सम्मान का मॉडल। बिल्कुल। दानिश इकबाल जी भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। दानिश जी, चूंकि अब तो इस बात की चर्चा हो रही है कि 11 तारीख को वापसी हो सकती है संभवतः नीतीश कुमार की दिल्ली से जाकर, जब 10 तारीख को वो राज्यसभा की सदस्यता ले लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद सरकार गठन को लेकर, चेहरे को लेकर चर्चाएं अब तेज हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राज्यसभा की सदस्यता जो है नीतीश कुमार जी को लेना है और उसके बाद पूरा एनडीए मिलकर के ये तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और बिहार में एनडीए के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार जी हैं और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका होगी। आगे जो सरकार चलेगी उसमें भी नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन, उनका अनुभव
वो पूरा काम आएगा। और जो नए चेहरे होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे, उनको भी नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। यानी मॉडल वही होगा। दानिश क्या इसको ऐसे भी लें कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो उस मुख्यमंत्री के चेहरे पर बिना नीतीश कुमार की सहमति के चुनाव भी नहीं होगा? देखिए, मैंने कहा कि एनडीए तय करेगा और एनडीए के सबसे बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी हैं। लगातार 20 वर्षों से वो एनडीए के नेता बिहार में रहे हैं, लगातार वो बिहार की सरकार को चलाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर एनडीए की जब सामूहिक निर्णय होगा तो उसमें नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका होगी। नीतीश मॉडल या कोई एक और नया मॉडल भी स्थापित किया जाएगा? यकीनन नीतीश कुमार जी ने जो मॉडल बिहार में स्थापित किया 2005 के बाद से, जिस मॉडल पर बिहार आगे बढ़ा है, उसी मॉडल नीतीश कुमार जी की लिगेसी, उनके अनुभव, उनकी कार्यशैली को लेकर के जो नई सरकार होगी वो काम करेगी, उसी तीव्र गति से बिहार के विकास को आगे बढ़ाएगी। तो क्या बिहार को 14 तारीख का इंतजार है? क्योंकि तब तक तो खरमासी है, कोई शुभ काम होगा नहीं, हम सभी जानते हैं। तो क्या उसके बाद नया चेहरा, नई सरकार दिखेगी? तिथि क्या होगा, समय क्या होगा, दिन क्या होगा, इसका आप इंतजार कीजिए। ये शीर्ष नेतृत्व जब फैसला करेगा तो आप सभी मीडिया को भी बताया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश इकबाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि जो चेहरा होगा और उस चेहरे पर बिल्कुल सहमति नीतीश कुमार की होगी। नेतृत्व में वो भला चेहरा बदल जाए लेकिन मार्गदर्शन नीतीश कुमार का रहेगा। और उनकी मौजूदगी, जो बार बार कहा जा रहा है कि जब राज्यसभा का जब कार्यकाल चलेगा, उस दौरान सत्र चलेगा, तभी वो दिल्ली में होंगे, लेकिन उसके बाद उनकी मौजूदगी बिहार में ही दिखने वाली है। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं और आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि ये जो 2 दिनों का दौरा है, इसमें किनसे मुलाकात हो सकती है? क्या इसीलिए कोई जानकारी आ रही है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में से? इसके साथ बैठक है, कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे, इस बात की अभी पूरी जानकारी नहीं आई है। लेकिन इतना यह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो वहां पर बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, संभवतः अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन लोगों से उनकी मुलाकात हो सकती है और वहां चीज़ें तय हो जाएंगे। क्योंकि लगभग जो खाका है सरकार के गठन का वो तैयार है। एक सैद्धांतिक रूप से आपसी सहमति बनाकर उस पर मुहर लगानी है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो उसके आगे की वो तैयारी करके रखते हैं। और इस बार भी नीतीश कुमार ने शायद चुनाव के समय ही अपने इस्तीफे और नए सरकार के गठन के बाद, जब इस बार जब सरकार बनने जा रही है दूसरी, उन चीजों लौटती हूँ शैलेंद्र, मैं आपके पास लौटती हूँ, आप बने रहिए। शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता। शक्ति जी, बहुत स्वागत आपका। अब तो वो घड़ी आ गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेंगे और नैतिकता के आधार पर अभी तक के उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो संभवतः वो उसके बाद फौरन ही इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो पद का मोह नहीं रखते हैं, ये दावे किए जाते हैं। नहीं, एक गाना है ना, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों गा रही है, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो वो घड़ी तो अब आ ही गई है और हम लोग चाहते भी हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो अभी स्थिति है, ऐसा कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं, वो सबको पता है कि अब उन्हें आराम की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री का पद भाजपा के खेमे में जाए और जाना भी चाहिए। बहुत दिनों से जुड़ चुकी है, 2025 से 30 फिर से नीतीश और 3 महीना में बेचारे हो गए थे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना जो है अलायंस एनडीए का, उनकी रजामंदी के आलोक में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी विधायक या कोई अन्य अगर मुख्यमंत्री बनता है तो हमें इस बात से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना चाहिए, राज्य का विकास होना चाहिए और लाइन ऑर्डर कंप्लीट रहना चाहिए। बिल्कुल शक्ति जी, मेरा इसीलिए सवाल ये था कि अब नई सरकार से आप लोगों को किस तरह की उम्मीद दिखती है? क्योंकि जब नया चेहरा होगा, नई सरकार होगी तो बदलाव भी होंगे कुछ। अच्छा, आदमी वही, आंगन वही है, घर वही है, खम्भे वही है, पानी के निकास भी वही हैं, तो उम्मीद जितना पहले था लोगों को तो यही उम्मीद है ना। लेकिन नीतीश मॉडल से आगे बढ़ने की कोशिश तो होगी ना शक्ति जी? जिससे कि मॉडल कुछ नहीं था, एक ही मॉडल था, यूपीए गवर्नमेंट का मॉडल था, जिस मॉडल ने राज्यों को एक ताकत दी, इकोनॉमिक बूम हुआ दुनिया के अंदर में।
एक लाभ मिला, लेकिन बावत भी बिहार अगर प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में हम निचले पायदान पर, हम इसकी चर्चा ही नहीं करना चाहते। क्राइम का क्या ग्राफ है बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो भी चुनौती सामने होगी, खजाने की स्थिति क्या है, उस पर भी चर्चा मैं नहीं करता इन दिनों। लेकिन हाँ, जो स्थिति है, उन स्थिति में जो भी होंगे वो निश्चित तौर पर उनके लिए एक चुनौती होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो अधिकारी हैं या जो काम करने वाले बिहार में जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके कंधों पर ही बड़ी जिम्मेदारी होगी। और जिन लोगों की चर्चा चल रही है, माननीय सम्राट चौधरी जी की चर्चा चल रही है कि वो मुख्यमंत्री बने, हमसे कई लोगों ने पूछा, हमने कहा क्या आपत्ति है? वो राष्ट्रीय जनता दल में रहे हैं, वहां विधायक पहली बार मंत्री बने, फिर विधायक बने, फिर मुख्य सचेतक विपक्ष से बने 10 में, चले गए कि दूसरे दल में। अगर राजद में कोई कौशल सीख कर करके भारतीय जनता पार्टी में जाकर के अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो हमारे लिए तो बिल्कुल लगेगा कि अच्छा ही है ना भाई कि राजद का व्यक्ति वहां जाकर तब तो खुल के कहिए शक्ति जी कि हाँ, अब अभी तक जो आपको खामी दिख रही थी, कम से कम वो खामियां अब दूर हो जाएंगी। नहीं, खामियां दूर और होने का सवाल नहीं। देखिए, अब हम कोई बात कह रहे हैं, खामियां दूर कैसे मान ली जाएगी? तो एक्शन के बाद ही दिखता है ना। गवर्नमेंट जब अब नया होगा, गवर्नमेंट में वही मंत्री होंगे, वही चेहरा, वही घसा पिटा, कोई अलग से कोई बदलाव नहीं होगा, ना अलग से कोई बजट एलोकेशन होगा, ना अलग से कोई अधिकारी होंगे, कोई नया तो कोई गढ़े नहीं जाएंगे चाक पे, जो अभी है वही दिखेंगे। हाँ, लगेगा कि नयापन कुछ हुआ है, नया मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका थोड़ा रसूख बढ़ेगा, उनकी एक्टिविटियां। चलिए, बिहार के लिहाज से कुछ बेहतर हो, बिहार के लिए कुछ बदलाव हो, बिहार विकास की गति को और तेज कर पाए, इस उम्मीद के साथ सभी चाहते हैं कि ये नई सरकार जो है वो बनती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दानिश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे तमाम जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, आनंद, अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी आपका भी, क्योंकि बिहार की सियासत के लिहाज से देखा जाए तो ये इस वक्त सबसे बड़ी हलचल इसी बात की है कि नई सरकार का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। सियासी हलचल के बीच नीतीश कुमार लगातार जो हैं वो सक्रिय भी आपको दिख रहे होंगे, और तारीख तो अब सामने है, 9 तारीख जब वो दिल्ली जाने वाले हैं। और देखिए, ये वो तस्वीरें जिसमें सक्रियता नजर आती है, और कहीं से नहीं लगता कि नीतीश कुमार अभी इस वक्त अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से आराम करने योग्य हैं, क्योंकि देखिए इतनी सक्रियता तो संभवतः अभी के युवा चेहरों में भी कम ही नजर आती होगी। पाटलिपुत्र पार्क का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है, सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए, और क्या बदलाव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ खुद निरीक्षण के दौरान देखते हुए।